गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पाठ को रीड किया था। मैंने उसका अर्थ आपको बता दिया था और साथ ही शुरू की 4 पंक्तियों का अनुवाद भी कर लिया था। अब उसके आगे का चैप्टर हम शुरू करेंगे, उसकी बाकी की पंक्तियों का अनुवाद हम देखेंगे। तो हमने शुरू की 4 पंक्तियां देखी थी। उसके बाद है कविता। अहो मया विस्मृतम अयम पावन दिवसः अस्ति। इसका मतलब है ओह मेरे द्वारा भुला दिया गया। अब यहाँ पर लिखा है मेरे द्वारा भुला दिया गया, मतलब ये है कि मैं भूल गई। पर आप लोगों ने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा होगा। जैसे होता है हम बोलते हैं कि द वर्क डन बाय मी, तो जहाँ पर बाय होता है वो पैसिव वॉइस होता है। इसमें भी जो है पैसिव वॉइस का यूज़ किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस है मेरे द्वारा भुला दिया गया, यानी कि मैं भूल गई। यह पवित्र दिन है। फिर रुचिका क्या कह रही है? सत्यम, कि सच है। क्या मतलब है? कि सच है कि ये पवित्र दिन है। सत्य सच है, भादो मास की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भाद्र मासस्य अष्टमी तिथियो भगवान श्री कृष्णस्य जन्म अभवत। यहाँ पर अभवत आया है, मतलब ये भूतकाल है, पास्ट टेंस है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म हुए तो बहुत साल हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये पास्ट टेंस का वर्ड है। फिर शोभनम। शोभनम का अर्थ वैसे सुंदर होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है अच्छा, अच्छा। किम अद्य त्वं व्रतम करिष्यसि। क्या आज तुम व्रत करोगी? तो क्या जवाब दे रही है? कविते, यानी कि कविता, न केवलम अहम, मतलब सिर्फ केवल मैं ही नहीं, अपितु, अपितु मतलब बल्कि, मम ग्रहे, मेरे घर में, सर्वे जनाः, मेरे घर में, यहाँ पर आप लिख लीजिए मेरे घर में, लगा लीजिए साथ में, मेरे घर में सब लोग व्रत करेंगे। व्रतम करिष्यन्ति, व्रत करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है? आगे है कि वो क्या पूछ रही है? अस्मिन् दिवसे तव का दिनचर्या भविष्यति। इस दिन तुम्हारी क्या दिनचर्या होगी? दिनचर्या मतलब रूटीन, तुम्हारा क्या रूटीन होगा, तुम लोग दिन भर क्या करोगे? उसने क्या कहा? अद्य अहम, अद्य मतलब आज, अहम मात्रा सह, माता के साथ आपणम गमिष्यामि, बाजार जाऊंगी। आवाम मतलब हम दोनों, आपणात बाजार से, फलानि मिष्ठान्नानि च, फल और मिठाइयाँ, आनेष्यावः, आनेष्यावः मतलब लाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि 2 लोगों की बात है, ड्यूअल है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है? आनेष्यावः। फिर किम यूयम पूजार्थम देवालयम गमिष्यत। क्या तुम सब, यूयम मतलब तुम सब, पूजार्थम मतलब पूजा के लिए, देवालय मंदिर जाओगे? तो उसने क्या कहा? दिन दिवस समये, दिन के समय, वयम गृहे एव स्थास्यामः, अर्चनां च करिष्यामः, दिन के समय हम सब घर में ही रहेंगे और पूजा करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है? फलानि मिष्ठानि च खादिष्यामः, फल और मिठाइयाँ खाएंगे। आगे उसने क्या पूछा? किम यूयम पूजार्थम, यूयम देवालयम कदा गमिष्यथ। कदा मतलब कब, तुम सब मंदिर कब जाओगे? रात्रौ भोजन उपरांते, रात को भोजन के बाद, वयम, रात को भोजन के बाद, वयम राधा कृष्णयोः, राधा कृष्ण के मंदिर जाएंगे। राधा कृष्णयोः देवालयम गमिष्यामः, गमिष्यामः, क्योंकि यहाँ पर हम सब की बात हुई है, यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए उसके हिसाब से ही देखिए आप, वहाँ पे उसका वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है। उसके बाद क्या पूछ रही है वो? राधा कृष्णयोः देवालयः कुत्र अस्ति। राधा कृष्ण का मंदिर कहाँ है? कुत्र मतलब कहाँ है। अयम देवालयः, यह
देवालय, देवालय का मतलब होता है मंदिर। यह अयम अर्थात यह मंदिर छावनी क्षेत्रे अस्ति, छावनी क्षेत्र में है। छावनी मतलब कैंट एरिया में है। अयम, यह मंदिर भव्य है। अयम देवालयः भव्यः अस्ति, यह मंदिर भव्य है। अब इतनी बातें सुनने के बाद उसका भी मन हो गया, किसका, कविता का भी मन हो गया कि मैं भी इनके साथ मंदिर जाऊं, मैं भी वहां पर जाकर सब देखूं। तो उसने क्या कहा, तदा अहम अपि, तो तब मैं भी, त्वया सह, तुम्हारे साथ, गमिष्यामि, जाऊंगी। कहाँ जाएगी, मंदिर जाएगी। उसके बाद रुचिका ने कहा अस्तु, ठीक है। अस्तु का अर्थ होता है ठीक है। अस्तु वयं सर्वे मिलित्वा, हम सब मिलकर, तत्र गमिष्यामः, वहाँ जाएंगे, अर्चनां च करिष्यामः, और पूजा करेंगे। फिर उसने क्या पूछा, भगवान श्री कृष्णस्य जन्म कदा भविष्यति, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब होगा, कब होगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो हो चुका है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम उनकी याद में, उनके प्रतीक रूप में हम उनका जन्म कराते हैं। अस्तु कदा भविष्यति, तो उसने क्या जवाब दिया, मध्य रात्रौ, आधी रात को, 12 वादने, 12 बजे, भगवान श्री कृष्णस्य जन्म भविष्यति, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। तदा अर्चनोपरांते, तदा मतलब तब, अर्चनोपरांते यानी कि पूजा के बाद, वयम, हम सब, प्रसादम गृहीत्वा, गृहीत्वा मतलब ग्रहण करना, हम सब प्रसाद ग्रहण करके मतलब लेके घर आएंगे। गृहीत्वा गृहम आगमिष्यामः, घर आएंगे। कविता ने कहा शोभनम, सुंदर, वयम आनंदस्य अनुभवम करिष्यामः, हम आनंद का अनुभव करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा अनुवाद। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। आप इसे अपनी नोटबुक में लिख के कंप्लीट करेंगे। इस पूरे पाठ के माध्यम से हमको श्री कृष्ण की जन्म दिवस के बारे में पता चला कि उस दिन लोग क्या करते हैं, उनका जन्म कब हुआ था, और लोगों की उस दिन लोगों का रूटीन कैसा रहता है। तो ये हो गया हमारा पाठ का अनुवाद समाप्त। अब आप लोग बुक में पेज नंबर 7 पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप लोग होमवर्क में करेंगे। ठीक है, ये होमवर्क जो है आपको बुक में ही करना है, इसको आपको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है। एक पदेन उत्तरत मतलब आंसर इन 1 वर्ड। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान दे के करने हैं, क्योंकि देखिए यूनिट टेस्ट में इस बार जो है बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके MCQ टाइप सी क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि स्कूल आना तो पॉसिबल है नहीं अभी, तो आप लिख के तो उत्तर दे नहीं सकते हैं, या बड़े बड़े आंसर्स आप मोबाइल पे टाइप करके दे नहीं सकते हैं। तो हो सकता है कि MCQ जैसा भी होगा आप लोगों को बाद में बता दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, लेकिन अगर MCQ में होते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। और पूरा पार्ट ऐसा नहीं है कि आपको जो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं वही MCQ में आएंगे। पूरे पार्ट में से आपको कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जा सकता है और वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। तो आप ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है 1 वर्ड आंसर वाला, इसको अपनी बुक में कर लेंगे, और अनुवाद जो है वो आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करके रखेंगे। नीचे का जो प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत अर्थात आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।